जब सभी लोग का अटेंडेंस बायोमेट्रिक से बन रहा है तो बायोमेट्रिक लगाइए और जो मतदाता जिस मतदान केंद्र पर है अंगूठा लगाएंगे, उनका नाम अगर उस इलेक्टोरल रोल में है तो मतदान करेंगे, नहीं तो बाहर जाएंगे। आधार कार्ड को तो मान ही नहीं रहा है चुनाव आयोग, कह रहा है चाहिए। जब आधार कार्ड पर ही सारा चीज डिपेंड है, हम सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आधार कार्ड देना पड़ता है। इसलिए कल क्या होगा इस पर नहीं, जनता को सजग होना होगा कि नेता कुछ भी करे, जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए अमन चैन। जो कभी बिहारी कहलाना अपमान की बात महसूस होती थी, आज बाहर हम जाते हैं तो बिहारी कहलाना सम्मान की बात महसूस होती है। अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, बेंगलोर में देख लीजिए, जो है बिहारियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है जो है। और रोज देखिए कभी जो है ना, कभी राज ठाकरे पीटता है तो कभी इनके ही सहयोगी दलों के लोग पीटते हैं जो है। और अभी कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात है जो है। कौन से मान सम्मान की बात है भैया? दूसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इनका कार्यकाल तो मिक्स रहा है जो है। इनके मुख्यमंत्री जी जब कभी राजद के साथ रहे हैं, कभी जो भाजपा के साथ रहे हैं। हमारा बिहारी अगर दूसरे प्रदेश में जाता है तो वहाँ के सड़कें को सुंदर बनाता है, बिल्डिंग सुंदर बनाता है। आज ट्रेन में भर भर के जाने वाले लोग कौन है? अगर बड़ा है तो जो है वो ट्रेन में जो हर लोग ठुसी में जाने वाले लोग कौन है? हर लोग जाता है अच्छा कमाई करने के लिए। वो जो है अगर कुछ नहीं होता, बिना टिकट के जाते हैं बेचारे जो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं इस समय बिहार में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और वहाँ पर एक गांव है। हमारे साथ इस समय है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में 2010 में आप विधायक बने थे सतीश कुमार जी। आपने उस समय की मुख्यमंत्री रहीं और इस समय के जो मौजूदा विधायक हैं यानी तेजस्वी यादव, उनकी माता जी राबड़ी देवी को हराया था सतीश जी ने। ये विधायक बने थे, जेडीयू में थे उस वक्त, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। इनसे बात करेंगे और इस गांव के बारे में जहां पर हैं इस पूरे क्षेत्र में। यहां पर मुझे बताया गया कि आसपास के इलाकों में कहीं अगर जाना पड़ता था तो केवल और केवल यहां पर जो आवागमन का साधन है वो नाव हुआ करती थी, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। सड़कें हैं यहाँ पर और हम लोग भी सड़क के ज़रिए आए हैं। विधायक जी हमें मिले तो हमने सोचा आपसे भी बात की जाए। विधायक जी, आप ये बताइए, अभी जो सबसे बड़ी समस्या है और जिस पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, शुरुआत हम उससे करते हैं। वो समस्या लोगों की है कि लोगों के पहचान पत्र छीने जा रहे हैं, मतलब उनसे जो मतदाता, उनकी जो वोटर आईडी है वो छीनी जा रही है, उनको मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में भी इस तरह की शिकायतें लोगों की आ रही हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप राघोपुर की धरती पर ओपिनियन लेने के लिए आए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत पूरे टीम को धन्यवाद। और आपके कथनानुसार कि जो वोटर लिस्ट का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इससे किसी मतदाताओं को हानि नहीं है। ये केवल विपक्ष के लोग जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको लग रहा है कि ये पुनरीक्षण कार्य से हमारे जो फर्जी मतदाता हैं, जिनके बल पर हम बिहार में चुनाव लड़ते हैं, राघोपुर में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और बिहार में 80 सीट पर तक गए हैं, हमको हानि हो जाएगा। इसलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए पिछले 9 तारीख को बिहार बंद का भी आह्वान किया और पूरे जनता के बीच ये मैसेज दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पुनरीक्षण कार्य से मतदाताओं को नाम काट दिया जाएगा। मतलब ये चुनाव आयोग को भी ये पता है कि पिछले 20 साल से जो आरजेडी हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो लोग फर्जी मतदान से जीत रहे हैं और अब उसको बदल रहा है। नहीं, अगर आपकी बात हम समझे तो यही फर्जी मतदाता जो हैं, इसलिए मैं फर्जी मतदाता कह रहा हूँ कि अगर वन नेशन वन वोटर का कार्यक्रम चले, हम मतदाता हैं तो एक जगह ही अपना नाम रखें। हम कटाव के बाद अगर हम पटना चले गए, हाजीपुर चले गए, तो या तो हम हाजीपुर रहें या पटना रहें या राघोपुर में ही रहें। अगर एक मतदाता का 2 जगह नाम होता है और अगर वहाँ भी पटना भी वो मतदान करते हैं और राघोपुर में मतदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जगह वो फर्जी मतदाता कहे जाएंगे। इसलिए आयोग के यहाँ कई शिकायतें गई। नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर फर्जी मतदान से वो यहाँ के विधायक बने हैं या 80 सीटें जीते हैं, जो भी हुआ है, तो उसी प्रक्रिया से तो सरकार भी बनी है ना? या केवल फर्जी मतदाता केवल उसी पार्टी के हैं और दूसरी पार्टियों के नहीं हैं? देखिए, फर्जी मतदाता दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं, संख्या बल कम बेसी हो सकता है। जैसे सीमांचल के इलाका में रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो कहीं ना कहीं अपना
नाता गोता फरिया करके आधार कार्ड बनवा रहे हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों जो हमारे आम नागरिकों का हकमारी कर रहे हैं, जो सुख सुविधा सरकार दे रही है, उसमें वैसे लोग जो घुसपैठी हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। तो इससे हमारे देश के नागरिकों को हानि है। तो हम सरकार चाहती है, चुनाव आयोग भी चाहती है कि जो सही मतदाता भारत के नागरिक हैं उनका नाम अवश्य जुटना चाहिए। अगर अवैध रूप से नाम जुड़वाने हैं तो अभी क्या हो रहा है, अभी मतदाता पुनरीक्षण में फॉर्म जा रहा है, सभी मतदाताओं को मिल रहा है। जो मतदाता अपना नाम वार्ड नाम नंबर उसमें नोट करे, फोटो पहचान दे, उसमें उनको देना है, आधार कार्ड देना है, या 11 तरह का जो ऑप्शन दिया गया कोई एक ऑप्शन देने का काम करे। तो इसमें दिक्कत कहाँ किसी को है। अब 11 ये दियारा का इलाका है, आरोप लग रहा है कि बाढ़ का इलाका है, यहाँ किसी के पास दस्तावेज नहीं है, ये झूठी बात है। हाँ, आपसे कहीं खो देगा, हटा देगा। हमारा मकान बना हुआ है तो मेरा दस्तावेज है, मेरा खेत खलिहान है, दस्तावेज है, मेरा हमारा खतियान है, सब कुछ है, रसीद कटाए हुए हैं हम, तो हम कोई ना कोई अपना प्रूफ देंगे ना। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आप चूंकि अब चुनाव आने वाला है, आपके पास भी लोग आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग, अगर दिक्कत हो रही होगी, आपके पास इस तरह से कोई नहीं आ रहा है कि जो कह रहा हो कि मेरे दस्तावेज खो गए, बाढ़ में बह गया या फिर चोरी हो गए, इस तरह की बात नहीं। ऐसा कोई अभी तक यहाँ कोई शिकायत नहीं मिली है कि मेरा दस्तावेज नहीं है। आप यहाँ के भारत के नागरिक हैं तो आप अपना दस्तावेज को आपको सुरक्षित रखना भी आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाढ़ के समय पूरा घर विलीन हो गया, संपत्ति आगलगी में सब संपत्ति जल भी गया तो फिर FIR करके आप नकल निकाल सकते हैं, और लोग निकाले भी। चूँकि अभी इसके पहले जो चल रहा है ज़मीन का सर्वे चल रहा है, उसमें भी लोग कागजात मांगा गया है, तो सबके पास कागजात है। ये केवल झूठा प्रलाप करके दियारे के लोगों को, चाहे बिहार के लोगों को गुमराह करने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता लोग कर रहे हैं कि इससे मतदाताओं का नाम काट दिया जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा। 2005 में मैं चुनाव लड़ा था तो यहाँ वोटरों की संख्या 2,15,000 था, आज 3,64,000 वोटर हो गया है। जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि 2% से ज़्यादा मतदाता नहीं बढ़ते हैं। जो 18 साल प्राप्त कर लिए हैं उनको नाम सूची में जोड़ना है तो 5% जुटेगा, लेकिन एकाएक 3,64,000 मतदान होना, यहाँ मतदाता होना कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आता है। अब आप जो ये बात कह रहे हैं सतीश जी, महाराष्ट्र में यही बात विपक्ष कह रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है, और आप तो 20 साल की बात बता रहे हैं। वो तो केवल लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के भीतर 6 महीने के भीतर वहां पर लाखों वोटर बढ़ गए हैं। एक विधानसभा में इस तरह से बढ़ गए हैं। लाखों वोटर कहीं नहीं बढ़े हैं जी, नहीं बढ़े हैं वहां पर बड़ी संख्या में। और ये सारे चुनाव के पहले वहां भी सर्वेक्षण हुआ था ना, पुनरीक्षण हुआ था मतदाता सूची का। जो नहीं डॉक्यूमेंट दे पाए होंगे, नाम कटा होगा, जो दिए उनका नाम जुटा, तब ना चुनाव हुआ वहाँ। अब फिर चुनाव 6 महीने के भीतर लाखों मतदाता कैसे जुड़ जाएंगे? जो सवाल आप यहाँ उठा रहे हैं वही वहाँ पर भी उठ रहा है, महाराष्ट्र में भी। और महाराष्ट्र के लिए चुनाव आयोग कह रहा है कि वो सही है, तो इसका मतलब यहाँ भी सही होंगे। तो सही करने के लिए काम न कर रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। अगर जहाँ से महागठबंधन का सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो ठीक है, और जहाँ वो हारते हैं वहाँ आयोग पर उंगली उठाते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, उस पर उंगली उठाने का काम केवल न करे, हाँ उससे मांग करें। मैं तो एक मतदाता होने के नाते मांग कर रहा हूँ चुनाव आयोग से कि आप सारे मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ करके और मतदान केंद्र के बाहर बायोमेट्रिक मशीन लगाइए। जब सभी लोग का अटेंडेंस बायोमेट्रिक से बन रहा है तो बायोमेट्रिक लगाइए, और जो मतदाता जिस मतदान केंद्र पर है अंगूठा लगाएंगे, उनका नाम अगर उस इलेक्टोरल रोल में है तो मतदान करेंगे, नहीं तो बाहर जाएंगे। आधार कार्ड को तो मान ही नहीं रहा है चुनाव आयोग, कह रहा है चाहिए। जब आधार कार्ड पर ही सारा चीज़ डिपेंड है, हम सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आधार कार्ड देना पड़ता है, हम बाहर किसी होटल में ठहरते हैं तो आधार कार्ड देना पड़ता है, तो हम आधार कार्ड को मानना चाहिए। चुनाव आयोग यही बात तो विपक्ष भी कह रहा है ना? अगर आधार कार्ड मानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आधार कार्ड मेरा प्रूफ है, और भी 11 दस्तावेज है, केवल आधार कार्ड ही नहीं है, 11 दस्तावेज में कोई दस्तावेज तो देना चाहिए ना। विपक्ष जो बार बार एक मुद्दा को लेकर के आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, सत्ता पक्ष के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो 11 में किसी को कहीं अपने समर्थक को, अपने मतदाताओं से अपील कीजिए कि आप ये 11 मतदाता जो ऑप्शन है, कोई एक डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका नाम नहीं कटेगा। इसके लिए विपक्ष तैयार है, लेकिन ये बोल कहाँ रहा है, तो केवल गुमराह कर रहा है लोगों को।
क्या गुमराह कर रहा है? यही तो बात कर रहा है विपक्ष भी ना, कि आप जो आधार कार्ड जिसकी बात आप कर रहे केवल आधार हैं कि उसको कार्ड क्यों ही नहीं है। नहीं 11 ऑप्शन है। 11 में से कोई भी ऑप्शन आपका जन्म प्रमाण पत्र देना है। नहीं, मेरी आप बात सुनिए। मैट्रिक जो पास किए, जो आप जो उसका- सुनिए, जो समस्या है जो लोगों की है, और विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन मैं लोगों की बात बता रहा हूं। उनका कहना है कि आधार कार्ड सबके पास है, लेकिन आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है। यहाँ तो माना है सब जो बीएलओ आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। नागरिकता के यहाँ वोटर लिस्ट की बात है। वोटर लिस्ट में नाम जुटना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, 18 वर्ष उम्र प्राप्त कर चुके हैं, तो मेरा अधिकार है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना। तो वोटर लिस्ट में नाम जुट, अगर किसी का कटेगा फिर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप कि मैं अपना प्रूफ दे रहा हूँ, 11 में कोई एक दस्तावेज मेरे पास है, हमारा नाम क्यों कटा, इसका निदान होगा। लेकिन पहले ही हंगामा कर करके लोगों को गुमराह करने का काम जो विपक्ष कर रहा है, बिहार बंद करने का काम किया है, ये सब केवल जनता को गुमराह करने का काम है। तो आपका कहने का मतलब आपके मतदाता या आपके पास इस तरह से आपकी विधानसभा में कोई ये शिकायत लेकर नहीं आया कि उनको कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ ये एक शिकायत है, वही जो उस पार भी बसे हुए हैं, इस पार भी बसे हुए हैं, दियारा में भी बसे हुए हैं, जहाँ पटना में जॉब कर रहे हैं वहाँ भी बसे हुए हैं। कोई एक जगह नाम रखना चाहिए, उससे आने वाले मुखिया के चुनाव में भी प्रॉब्लम होता है। अगर इसी आधार पर मुखिया का चुनाव का वोटर लिस्ट बनता है, तो अगर आप सरकार पे उंगली उठाते हैं, आम नागरिक होकर के आप डीएम पर उंगली उठाते हैं, डीएम को चोर कहते हैं, नेता को चोर कहते हैं, तो आपको ही ईमानदार होना पड़ेगा। मतदाताओं को आप भी एक जगह ही अपना नाम रखें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। 14 दिन का समय मिलता है, चाहे मुखिया का उम्मीदवार हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। कौन उम्मीदवार आपके बीच का है, कौन समाज सेवा के रूप में काम करता है, कौन गरीबों के दुख दर्द में शामिल होता है, वैसे में से कोई उम्मीदवार है तो उसको समर्थन देना चाहिए, तभी आप किसी पर दूसरे पर उंगली उठा सकते हैं। चलिए सतीश जी, आप चूँकि आप इस क्षेत्र में हमें मिल गए हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर विकास कार्य की स्थिति क्या है। लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि लंबे 5 साल का कार्यकाल आपने भी यहाँ पूरा किया है और सत्ता पक्ष के विधायक थे आप। अभी जो स्थिति है यहाँ विकास कार्य की, वो किस तरह से है, उसमें आप संतुष्ट हैं? चूँकि यहाँ प्रतिनिधित्व तो लगातार लालू यादव जी का ही परिवार कर रहा है। जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। 1995 से लालू जी यहाँ के विधायक रहे हैं, राबड़ी देवी विधायिका रही हैं एज ए मुख्यमंत्री। उसके बाद एक टर्म मुझे मौका मिला 2010 में विधायक बनने का। यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया। उस समय से जो विकास की गति तेज हुई है राघोपुर में, वो पहले कभी नहीं था और न 15 के बाद है। क्योंकि आज रोड का जो जाल बिछा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाया गया था, उसके तहत रोड बना। उसके बाद जब 5 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, उन्होंने एक बनाया मुख्यमंत्री सड़क योजना, उसके तहत पूरे गांव-गांव में सड़क का जाल बिछा। 2013 में निर्णय लिया गया कि हर घर को बिजली देंगे। उसके तहत इस दियारे में 2-4 गाँव में बिजली था। 1 किलोमीटर से तार खींच करके हम लोग भी लगाते थे, बिजली जलाते थे 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन जब 13 में सर्वे हुआ, 14 से 15 के बीच में घर घर बिजली पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। इस प्रखंड में दियारा इलाका है, मात्र 6 हाई स्कूल था। आज़ादी के बाद 6 हाई स्कूल था, लेकिन 2010 के बाद करीब 5-6 हाई स्कूल और बढ़ा। और अब तो निर्णय हो गया कि सरकार का कि हर पंचायत में हाई स्कूल और हर पंचायत में +2। तो शिक्षा का भी स्तर बढ़ा। रेफरल अस्पताल नहीं था, इसकी स्वीकृति 2006 में माननीय उस तत्कालीन मंत्री स्वास्थ्य चंद्रमोहन राय जी ने स्वीकृति दिया था रेफरल अस्पताल मोहनपुर को। तो पीएससी फतेहपुर में है, रेफरल मोहनपुर में है। अभी सीएससी बन रहा है, दोनों जगह बिल्डिंग बन रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम यहाँ के लोगों को पूरी सुविधा देने के हिसाब से काम कर। ये सारा आपके कार्यकाल में हुआ था, ये उसके बाद भी हुआ है? ये जितना रोड और बिजली रेफर का काम, ये सब मेरे कार्यकाल में हुआ। ये जो 6 लेन पुल से आप सीधे राघोपुर के में प्रवेश किए हैं, ये 2010 के चुनाव में नीतीश जी आए थे। चुनाव प्रचार में उन्होंने पब्लिकली वादा किया था मेरे मांग पर कि आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए। और लोगों ने हमें माला पहनाया, मुख्यमंत्री जी माला पहनाए कि हम जिता के भेजेंगे, पब्लिक ने कहा, और मैं अपना वादा पूरा करूँगा। आज उन्होंने वादा पूरा किया, जिसका परिणाम है कि हम राघोपुर डायरेक्ट कनेक्टिविटी में आ गया है। इसका लेकिन वो बना बाद में है ना, उसका श्रेय जो है वो शिलान्यास हुआ, आखिर प्रशासनिक स्वीकृति मिली, सारा प्रक्रिया पूरा था। 15 में अलायंस हो गया नीतीश जी का महागठबंधन से। तो जब अलायंस के पहले शिलान्यास हुआ है, तो नाम किसका होगा, किस सरकार का होगा? तेजस्वी जी की सरकार में काम प्रारंभ हुआ,
मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ? काम प्रारंभ हुआ, 20 महीना में पुल तैयार कर दिए हैं कि लगा 8 साल, 20 महीना बीच में सरकार में आए, फिर आकर के 22 में सरकार में आए, वो तो कहानी 22 में पूरा कर दिए। अगर आपके फार्मूले पे सतीश जी चले, आपका कहना है कि पास हुआ, शिलान्यास हुआ, लेकिन वो बना है वो तेजस्वी के कार्यकाल में, ये आप कह रहे हैं ना? कार्यकाल में स्टार्ट हुआ, काम स्टार्ट हुआ, फिर बीच में नंद किशोर यादव जी आ गए, मैं वही विजय सिन्हा जी आ गए, फिर नंद किशोर जी आ गए, और फिर तेजस्वी जी आ गए, और फिर अभी नितिन नवीन जी है। किसको कहिए, किसको श्रेय मिलेगा? माननीय नीतीश कुमार जी को श्रेय जाता है। वो विकास पुरुष, पूजा करने लायक है। वो व्यक्ति ने जो कहा, राघोपुर के लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देकर के 6 लेन पुल का तोहफा दिया है। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस पैमाने पर विकास कार्य को देखा जाए कि जिसके कार्यकाल में पास हो रहा है, शुरुआत हो रही है, तो फिर बहुत सारे ऐसे काम जो प्रधानमंत्री गिनाते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ तो आपके यहाँ तो लंबे समय से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश में है और भी राज्यों में है, तो बहुत सारे कामों का श्रेय फिर उनको दिया ही नहीं जाएगा जिसका वो लेते रहते हैं। बहुत सारे बोर्ड में लिखा रहता है ना शिलान्यास का, तो शिलान्यास का कोई महत्व नहीं है, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति का कोई महत्व नहीं है, राशि अलॉटमेंट का कोई महत्व नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, सबका महत्व है। अपने सुपरविजन में काम कराता है जो वर्तमान विधायक रहता है, जो वर्तमान एमपी रहता है, मुख्यमंत्री रहता है, जिसकी अनुशंसा पर जो काम होता है, तो श्रेय उसको मिलना ही चाहिए। अगर कहीं से भी लालू जी का, राबड़ी देवी जी का और तेजस्वी यादव का अगर अनुशंसा होगा कि राघोपुर को हम पक्का पुल से जोड़ेंगे, तो मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूँगा। क्योंकि 2010 में मैं जीत कर गया तो पहला गैर सरकारी संकल्प था राघोपुर के पक्का पुल से जोड़ने के लिए। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए, चलिए 15 तक का आप रहे यहाँ पर विधायक और आपके समय में बहुत सारी चीज़ें हुई, 15 के बाद का कुछ विकास बताइए। 15 के बाद क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, यानी पिछले 10 साल में जब से तेजस्वी यहाँ के विधायक हैं, डिप्टी सीएम भी रहे। 15 के बाद एक रेफरल अस्पताल की का रजिस्ट्रेशन नहीं वो करवा पाए। दूसरा, ये 6 लेन पुल का काम फाइनल स्टेज में आ रहा था। 15 में भी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने। अगर वो चाहते तो उसी समय मेन 3-4 जगह रास्ता पीडब्ल्यूडी से कनेक्टिविटी जो नहीं करवाए वो नहीं, जो किए हैं वो बताइए, कुछ किए हैं कि नहीं किए? किए हैं, केवल घोषणा करके गए हैं, घोषणा करके गए हैं। ये जो सड़क पर दूसरा लेयर चढ़ा है, तो 8 साल 10 साल में कोई भी सड़क का रिपेयरिंग होता है, उनके कार्यकाल में हुआ है। यही कहा जाएगा कि उनके कार्यकाल में रिपेयरिंग हुआ। नया काम कुछ नहीं, नया काम तो है। एक डिग्री कॉलेज का डिमांड था, जिसका भी मैंने 2013 के विधानसभा क्वेश्चन किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, राघोपुर दियारा का इलाका, इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो आश्वासन दिया था मंत्री कि जब अनुमंडल में बन जाएगा तब प्रखंड में बनेगा, सूची बनेगा, उसमें आपको शामिल किया जाएगा। तो 2 बार उनका सरकार रहा, सरकार में शामिल है, सरकार उनकी नहीं, सरकार में शामिल थे। तो डिग्री कॉलेज यहाँ खोल देते, एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खोलते, मेडिकल कॉलेज खोलते, तो दूसरा जगह बने। जिला में मुख्यमंत्री का संकल्प था कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। यहाँ खुला, 2 जगह खुला। यहाँ ITI कॉलेज खुलवा देते, नर्सिंग कॉलेज खुलवाते। यहाँ एक पार्क मुख्यमंत्री घोषणा किए थे उसी समय कि हम यहाँ एक टूरिस्ट पार्क बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, वो करवा देते हो। एक संग्रहालय का स्वीकृति मैंने दिलवाया था विद्युपुर में, राजकीय संग्रहालय, उसको डेवलप नहीं कर पाए हो। जो काम घोषणा किए थे कि एक और सब स्टेशन देंगे, जो रास्ते में देखे होंगे सब स्टेशन, एक और सब स्टेशन देंगे जौनपुर में, लेकिन वो नहीं बन पाया उनसे। तो मतलब 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, एक वही डिग्री कॉलेज बनवाने के। जनता से वोट लिए हैं, यहाँ के जनता को मूर्ख बना कर गए हैं। हाँ बताइए जी, आप कुछ कह रहे हैं। अच्छा, सर कह रहे हैं कि जो है बड़ा अच्छा चीज़ बता रहे हैं ये कि मतलब जो यहाँ पर निर्माण का कार्य हुआ इनके टाइम में हुआ, चलिए अच्छी बात है। जो है हम तो कह रहे हैं कि जो माननीय नीतीश कुमार है, उनकी अभी स्थिति ये है कि मिक्स वेज वाला सब्जी है। जो है कभी जो है मतलब जो है टमाटर मिला के बन गया, तो कभी जो है आपको जो है उसमें जो है परवल मिला के बन गया। जो है हम अपने दर्शकों को बता दें कि चितरंजन राय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के, पटना के, और अब वो भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, चूंकि यहाँ की राजनीति के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, तो बिल्कुल आप पूछें। तो मैं सर से यही जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि शिलान्यास किया जाए, तो जब तक से शिलान्यास नहीं होगा, जब तक से आधार नहीं रखा जाएगा जो है, तो उसका निर्माण कहाँ से होगा। जो है पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इनका कार्यकाल तो मिक्स रहा है। जो है इनके मुख्यमंत्री जी जब कभी राजद के साथ रहे हैं, कभी जो है भाजपा के साथ रहे हैं। तो जब राजद के साथ में आपके मुख्यमंत्री जी थे, उस समय इस क्षेत्र का विकास क्या हुआ, ये तो बता दीजिए कम से कम इसी बहाने। मैं 2010 में विधायक बना, और 2010 से 15 के बीच राजद गठबंधन में शामिल नहीं था, नीतीश जी के साथ सरकार में शामिल नहीं था। अभी तो है ना सर,
तो अभी कहाँ काम किए हो, काम नहीं करवा पाए। अभी तो नीतीश जी उद्घाटन किए, जो उन्होंने घोषणा किया था, वादा किया था राघोपुर के लोगों से कि मैं पक्का पुल दूंगा, उसका उद्घाटन हुआ है। नीतीश जी का कार्यक्रम हुआ है, वो तो उद्घाटन भाषण में आए भी नहीं, उद्घाटन समारोह में तेजस्वी यादव आए भी नहीं, उनका क्षेत्र है। एक चीज विधायक जी, इनके चितरंजन जी के कहने का मतलब, वही सवाल मैंने आपसे भी पूछा था कि 10 साल में नहीं हुआ, तो आपने बताया कि उनके विधानसभा के विधायक के कार्यकाल में नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जी की स्थिति है कि अकेले वो नहीं है, वो तो सपोर्टर चीफ मिनिस्टर उनको कहा भी जाता है कि उनको सपोर्टर चेंज करते हैं। और लोग तो है कि अपना गठबंधन चेंज करेंगे, कुछ करेंगे। जी हाँ, वो अपना सपोर्टर बदल लेते हैं कि अब इनका साथ चाहिए, अब इनका साथ चाहिए। तो क्या ऐसा ये माना जाए कि जब वो आरजेडी के साथ रहते हैं तो अचानक काम करना बंद कर देते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी का सपोर्ट लेते हैं काम अचानक फिर से शुरू हो जाते हैं, ये मान लिया जाए? काम कभी वो बंद नहीं करते नीतीश कुमार जी। नीतीश जी का विजन है काम, बिहार को डेवलप करना, बिहार को सम्मान दिलाना, ये उनका विजन है। 2010 में जब मैं चुनाव लड़ा था, एनडीए के साथ था, मैं जदयू का उम्मीदवार था और भाजपा साथ थी। जब इसकी घोषणा हुई थी भाजपा साथ थी। भले 13 में भाजपा से अलग हट गए नीतीश जी, 115 विधायक जनता दल के था, उसमें मैं भी एक विधायक था, और 3 निर्दलीय दूसरे दल के विधायक का समर्थन था, निर्दलीय का था, माने पूरा मिला के 122 का समर्थन था। लालू जी का साथ कभी उस समय नहीं था। अब पर्दा के पीछे से लोग क्या बात करते हैं वो बात की बात है, लेकिन फ्रंट पर विधानसभा में जो आरजेडी का था टीम, वो विपक्ष साइड बैठता था, वो सत्ता पक्ष के साथ नहीं बैठा था, नीतीश जी के साथ नहीं बैठे थे, वो लोग अलग बैठे थे। तो फिर उनका साथ था नहीं उस समय। नीतीश जी अपने बलबूते पर 15 तक जो काम किए, और एनडीए के साथ लेकर के, भाजपा के साथ लेकर के, जब 15 में चुनाव हुआ तो आरजेडी के साथ महागठबंधन का दौर आया, और नीतीश जी महागठबंधन के साथ चले गए। तो 20 महीना ही साथ रहे। उनके कार्यकलापों से ऊपर, आरजेडी के कार्यकलापों से ऊपर करके वो भाग आए, फिर भाजपा के साथ आ गए, क्योंकि भाजपा के साथ उनको अच्छा फील होता है। लेकिन अब दर्शकों को बता दें कि उसी गठबंधन में आपकी यहाँ की जो दावेदारी थी, सिटिंग विधायक थे, लेकिन उसके चक्कर में इनकी सीट चली गई, और वो चली गई वो नीतीश जी ने जैसे ही अपना सपोर्टर बदला, यानी उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ लिया, तो ये सीट यहाँ पर मिल गई। विधायक आप थे, लेकिन वो सीट मिल गई फिर आरजेडी को, और वहाँ से आरजेडी से लड़े यहाँ पर तेजस्वी यादव, जीते, उनका गठबंधन चुनाव जीता। उसके बाद तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो रहे, फिर नीतीश कुमार जी को लगा कि अब फिर सपोर्टर बदल लेना चाहिए। जनादेश हमने भले ही आरजेडी के साथ मिलकर लिया है, लेकिन उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर फिर बीजेपी के साथ चले गए। खैर, लेकिन ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि आप 2010 से लेकर 15 तक यहाँ पर काम हुए, और उसके बाद फिर काम नहीं हुए हैं। खैर, आप हैं विधायक, लेकिन आप विपक्षी नेता हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप कुछ काम बताएंगे। हालांकि मैं अभी और लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, कुछ लोग और भी बताएंगे कि कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पर पिछले 10 साल में जब से तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक हैं, तब से कोई काम नहीं हुआ है। खैर, जो काम हुआ जो आपने बताया, हाँ जी बिल्कुल बताइए। जैसे कुछ काम वो करते मानते हम, जैसे बोल्डर दियारा का इलाका है, कटाव का इलाका है। जब मैं 10 से 15 के बीच में लगभग 200 करोड़ रुपया जल संसाधन विभाग से, विजेंद्र बाबू मंत्री थे, विजय चौधरी मंत्री, इन लोगों ने बोल्डर पिचिंग का काम कराया। 15 में जो मेरा प्रस्तावित था उस पर 16 में काम हुआ जब वो विधायक थे। 17 से काम बंद। वो तो विधायक हैं अभी तक। बहरामपुर कट रहा है, परोहा कट रहा है, करमोपुर कट रहा है, हेमतपुर कट रहा है, रुस्तमपुर कट रहा है। ये सारे जगह वो विधायक रहते हुए क्वेश्चन भी नहीं डालते हैं और न बोल्डर पिचिंग कराने का प्रयास करते हैं। ये काम नहीं किया। हाँ, एक आप रास्ते में आ रहे थे, लोहाल पुल जो नीतीश जी का देन था, उसके बगल में एक आरसीसी पुल बन रहा है। ये वो ग्रामीण कार्य मंत्री थे, उस समय उन्होंने पास किया। मैं कहा बताइए, तो जनता से के जुड़े मुद्दे हैं। मान लीजिए वो कि अगर यहाँ की जनता चुन रही है विधायक, लेकिन उनको वो नाकारा विधायक हैं, अगर मान लिया जाए कि काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को तो सोचना चाहिए ना कि भले ही विधायक वो हैं, लेकिन जनता के संरक्षक तो सरकार है। वो खुद ही इनिशिएटिव लेकर इस तरह के काम कर, सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन विधायकों का जो आप बता रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण रोल होता है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो विधायक प्रतिबद्ध रहता है, सजग रहता है, एक्टिव रहता है, उसके क्षेत्र में कुछ ज़्यादा काम होता है। मैं जब चुनाव जीत कर गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर,
आप जैसे पत्रकारों ने मुझे घेरा, मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सतीश जी आप तो राबड़ी देवी जी को हरा के आए हैं, आप तो मंत्री बनना चाहते होंगे। मेरा एक ही लाइन था कि मैं मंत्री बनने के लिए विधायक नहीं बना हूँ, राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दे और राघोपुर का कटाव मुक्त कर दे। ये मैंने कहा, सुनिए, ये मैंने कहा उनको उस समय। और हम इतना सजग रहे कि मुख्यमंत्री जी विधायक दल के बैठक में कहा करते थे कि आप माननीय विधायक हैं, आप लोग मौखिक कहीं मांग मत कीजिए, जब भी आइए लिखित में आइए। मैंने उसका पालन किया, जितना लिखित में दिया, हर विधानसभा से 25-50 रोड ज़्यादा मेरे विधानसभा में पास हुआ। इसलिए विधायक जी अगर हैं यहाँ वर्तमान में, तो केवल जनता को गुमराह न करे जात के नाम पर। विरासत में उनको मिला है यहाँ का विधायक सिर्फ। लेकिन नीतीश जी ने तो बड़ा गलत किया आपसे। आप राबड़ी देवी को, मुख्यमंत्री को आप चुनाव हरा कर पहुँच रहे हैं विधानसभा में, और वो आप ही का टिकट काट दे रहे हैं। अच्छा प्रश्न, मंत्री तो नहीं बना रहे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मेरे दिल का प्रश्न है ये। जब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चूँकि उसके पहले 10 साल में आरजेडी का कार्यकर्ता था, माननीय नीतीश कुमार जी को मुझ पर विश्वास हुआ, मुझे उन्होंने बुला करके टिकट दिया, विधायक बना उनके रीजन में 10 में। 15 में मेरा दुर्भाग्य है कि सही बात कहा आपने, मुझे ये पूछा नहीं गया। गठबंधन जब उनको लगा कि एक यादव उम्मीदवार है, एक यादव का नेता मेरे साथ आ गया, तो यादव का वोट तो अपने आप आ जाएगा मेरे पास, इसलिए हमको नहीं पूछा गया। भाजपा ने ऑफर किया, कार्यकर्ताओं का दबाव था क्षेत्र में कि आप इतना काम कि आप लड़िए चुनाव, बैठिए नहीं, लड़ना है। अगर नीतीश जी और शरद जी, माननीय उस समय शरद जी थे जिंदा, अगर वो एक बार भी बोल देते, या लालू जी भी बुला के कह देते कि मेरा बेटा लड़ेगा, तुमको और कहीं से लड़ाएंगे, चाहे एडजस्ट करेंगे, चाहे राजनीति में सम्मान देंगे, तो मैं माइंड मेकअप किए तक चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन तीनों नेता ने मुझे ऐसा इग्नोर किया, उनको लगा कि तो विकास का काम कराना चाहता है, जनता को जोड़ के रखना चाहता है, अगर इसको मौका मिलेगा तो ये आगे बढ़ेगा, इसलिए मुझे उस समय पूछा नहीं गया। उसके बावजूद भाजपा में आ गया, भाजपा में लड़ा चुनाव। राजनीति के तहत होता है, हर राजनीति करता है, चुनाव जीतने के लिए प्रलोभन देता है, किसी को उम्मीदवार बनाता है। इसी के चलते हम हार गए। हम तो जनता से आज भी कहते हैं कि अगर विकास के नाम पर आप वोट देंगे, मेरा नारा है कि शिक्षित राघोपुर, विकसित राघोपुर। अगर आप राघोपुर को और शिक्षित और विकसित बनाना चाहते हैं तो विकास के नाम पर हमें आप वोट दें, मैं चुनाव जीतूंगा तो और बिहार राघोपुर का विकास करूंगा। तो आपने, नीतीश कुमार ने तो आपका टिकट काटा, आपने पार्टी उनकी छोड़ दी, लेकिन आप हैं उसी गठबंधन में। अब आपकी पार्टी उन्हीं के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, अभी तक उम्मीद यही है। आगे अभी खैर 2-3 महीने बचे हैं, क्या होता है नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी के परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको क्या लगता है, कितने भरोसेमंद हैं नीतीश कुमार? अभी है बीजेपी को उन पर भरोसा है, चुनाव के बाद फिर कुछ बहक सकते हैं? देखिए, देश की राजनीति परिस्थितियों का गुलाम होता है। गठबंधन का दौर चल रहा है, हर पार्टी एक दूसरे से गठबंधन करना चाहते हैं। जो कभी तेजस्वी जी, जब नीतीश जी जब भाजपा के साथ आए तो तेजस्वी जी ने कहा कि पलटू राम है, पलटू चाचा है, तो फिर वो दरवाज़ा खोल के आज तक क्यों बैठे हुए हैं कि नीतीश चाचा मेरे साथ आ जाए? क्यों दरवाज़ा खोल के नहीं बैठना चाहिए था? इसलिए कल क्या होगा इस पर नहीं, जनता को सजग होना होगा कि नेता कुछ भी करे, जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए अमन चैन। जो कभी बिहारी कहलाना अपमान की बात महसूस होती थी, आज बाहर हम जाते हैं तो बिहारी कहलाना सम्मान की बात महसूस होती है। और बिहार में निश्चित रूप से न्याय के साथ विकास भी हो रहा है और कानून का राज भी स्थापित है, और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर देश चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज बिहारी होना जो सम्मान की बात है, जो है अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, बेंगलोर में देख लीजिए, जो है बिहारियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, जो है। और रोज देखिए, कभी जो है ना, कभी राज ठाकरे पीटता है तो कभी इनके ही सहयोगी दलों के लोग पीटते हैं, जो है। और अभी कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात है, जो है। कौन से मान सम्मान की बात है भैया? अभी तो तमाम वीडियो चल रहे हैं। देखिए, ये सब जो सारा प्रक्रिया है, 2%, 5% सब दिन चलते रहेगा। महागठबंधन में कांग्रेस के साथ तालमेल करके राज ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी। उस समय भी घटना घटी थी, छठ नहीं करने दिया जाएगा, ये नहीं करने दिया जाएगा। तो तेजस्वी जी और कांग्रेस के राहुल बाबा कहाँ हैं? उन लोगों को भी पहल करना चाहिए ना। वो चाहते हैं कि वहाँ बिहारी पिटाए, लेकिन वहाँ कानून का राज है। वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी के खिलाफ नहीं हुई। सुनिए मेरी बात, अब ये बात आई है तो मैं भी कहता हूँ, राज ठाकरे ने मंच से कहा कि मारो, लेकिन कान के नीचे मारो। एक FIR नहीं हुई इसके खिलाफ, बताइए। तो उदंड स्वभाव आप लोग, हाँ, विरासत में मिला है।
बाल ठाकरे का बेटा है, उसके नाम पे कार्रवाई नहीं करते हैं। दंड कैसे नहीं, कार्रवाई तो होगा ही, मतलब आप लोग नेता कार्रवाई जरूर होगी। मतलब सब चीज ठीक है जो है, लेकिन बिरादरी का पूरा ख्याल आप लोग रखते हैं अपना जो है। बिहारियों के सम्मान के लिए, मतलब पूर्वांचल के लोगों के सम्मान के लिए, हमारा बिहारी अगर दूसरे प्रदेश में जाता है तो वहाँ के सड़कें को सुंदर बनाता है, बिल्डिंग सुंदर बनाता है। अगर वहाँ का उद्योग धंधा चल रहा है, हमारे यहाँ भी रोजगार के अवसर, इस बार एक सूत्री कार्यक्रम है, बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, उद्योग धंधा कह रहे हैं कि यहाँ से लोड करके भेजेंगे, यहाँ से मजदूर जो है उद्योग धंधा खोला जाए। बंद करना चाहिए, तो पलायन को नहीं, पलायन बहुत पलायन रुका है। आपके प्रधानमंत्री आज आकर के आज ट्रेन देते हैं कि ट्रेन में बैठिए और जाइए गुजरात जो है। पत्रकार महोदय, आज बिहार की स्थिति बदली है। पहले जितना लोग जाते थे आज कम गया है। आज हर गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुआ है, चाहे वो पीएम विश्वकर्मा योजना से हो या स्किल डेवलपमेंट से हो। यहाँ बहुत पहले से बढ़ा है रोजगार। गांव-गांव में, जिस गांव में एक दुकान नहीं था, आज ट्रेन में भर भर के जाने वाले लोग कौन है? अगर बढ़ा है तो जो है वो ट्रेन में जो है हर लोग, ठुसी में जाने वाले लोग कौन है? हर लोग जाता है अच्छा कमाई करने के लिए। वो जो है अगर कुछ बिना टिकट के जाते हैं बेचारे जो है, वो लोग कौन है सर? कुछ लोग यहाँ खेत में काम करना नहीं चाहते हैं, यहाँ मजदूरी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वही महाराष्ट्र में जाके गाय दूहने का काम करते हैं। यहाँ सरकार प्रेफरेंस दी है गव्य विकास योजना से, आप गाय लोन पर लीजिए, अपना खटाल खोलिए। ये जो राघोपुर का इलाका है, सब्जी वेजिटेबल हब बन जाएगा, मिल्क हब बन जाएगा। केवल यहाँ विकास की आवश्यकता है। जो कब बन जाएगा? 20 साल से तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं आपके गठबंधन के साथ। तो आगे तेजस्वी जी काम क्यों नहीं किए? तो रोक थोड़ी देंगे अगर कुछ बनाने। सुनिए मेरी बात विधायक जी, सुनिए मेरी बात। अगर वो सरकार बनाने लगेगी, नीतीश कुमार कहेंगे कि आज यहाँ हम एक कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव आकर उनका हाथ थोड़ी पकड़ लेंगे। आपको याद यही तो मैंने पूछा भी कि जो आप बता रहे हैं कि तमाम जगहों से निकलने के रास्ते अभी नहीं बने हुए हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ की जनता ने 2 बार से चुना, उनको लगातार चुन रही है विधायक, और फिर भी वो नकारा है, तो सरकार को ही चाहिए ना कि कम से कम वही फिर अगर वो बना देगी तो यहाँ उनके ऊपर और ये मोहर लग जाएगी कि हाँ विधायक नकारा है, सरकार ने फिर भी काम कर दिया। अभी हम सरकारी कमेटी में तो बैठ नहीं सकते हैं, डीएम के यहाँ बैठक में जा नहीं सकते हैं। मैं अभी अनुशंसा अपने माननीय मंत्री को कर सकता हूँ एज ए पूर्व विधायक, लेकिन जो राशि आती है उसमें माननीय वर्तमान विधायक का अनुशंसा चाहता है। तो अनुशंसा जब उसका होगा, उसकी स्वीकृति पर ही कोई योजना पास होगी, तो मैं कहूँगा कि मैं पास करा दिया। हाँ, माननीय मंत्री जी को डायरेक्ट दूंगा। उसमें से अभी जब कहीं ना कहीं विधायक न होने के चलते भी राघोपुर में विकास की गति तेज हुई है, क्योंकि विधायक नकारा हैं, विधायक केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। टोटल बिहार में 6 लाख के आसपास शिक्षक की बहाली हुई है आज तक, 2010 से, चाहे 5 से 7 से कहिए, और अभी वो कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी हम ही दे दिए। एक एज ए डिप्टी सीएम, एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 5 लाख शिक्षक की नौकरी दे सकता है कोई दे सकता है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया हुआ चीज़ को ही वो झूठा प्रचार करते हैं कि हमने नौकरी दी। आज नौजवानों के बीच गलतफहमी है कि तेजस्वी सरकार आएगा तो हमको नौकरी मिलेगा। सर, आपके मुख्यमंत्री जी उनके साथ में खड़ा होकर के बोले थे। डिप्टी सीएम तो बगल में खड़ा रहेगा नहीं? डिप्टी सीएम को साथ में खड़ा, अरे भाई, तो उन्होंने खंडन कर दिया होता कि ये गलत बोल रहे हैं, जो दिया है सब मैंने दिया। नहीं, देखिए सरकार में है तो बेटा भी गलती करता है ना, तो हर समय बाप उसका खंडन नहीं करता है। बेटा गलती बोल देता है तो हर समय पब्लिकली बाप उसको डांट डपट नहीं करता है, घर में समझाता है। ये उनको समझ होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी कैबिनेट के मेन हेड हैं, और जो फैसला होता है कैबिनेट के साथ होता है। तो कैबिनेट के साथ में आप एक सदस्य हैं, तो डिसीजन जो हुआ उसमें नीतीश कुमार जी का ही मोहर लगता है। खैर, तो सतीश कुमार जी यहाँ पर 2010 से लेकर 2015 तक। हाँ बिल्कुल, आप भी पूछिए। विधायक जी, जिस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव जीते थे यहाँ पर, और अब चुनावी वर्ष है, तो अब इस बार का क्या मुद्दा है राघोपुर का? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये कुछ ज़रा बताएं। इस बार का मुद्दा है नौजवानों के लिए कि हम डिग्री कॉलेज यहाँ खुलवाएंगे, ITI कॉलेज खुलवाएंगे, नौजवानों के फिजिकल ग्रोथ के लिए स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे, और जो राघोपुर बचा हुआ जो कटाव का इलाका है उसको पूर्ण सुरक्षित करेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि राघोपुर को सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। पुल के आसपास 2000 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया जाएगा, और 8 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें जल संसाधन विभाग, पर्यटन विभाग, PWD विभाग, ऐसे विभाग के प्रधान सचिव को रखा गया है। तो हमको अगर जनता विकास के नाम पर
अमन चैन के नाम पर हमको अगर वोट देकर जिताती है, एक बार पुनः मौका देती है, मैं राघोपुर को विकसित राघोपुर बना करके रहूंगा और राघोपुर में भाईचारा कायम करके रखूंगा। ये सिंगापुर वाली बात आपका वादा है कि ये मुख्यमंत्री जी का वादा? मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी का वादा है। तो ये खैर तर्ज वाली बात कई बार नहीं समझ में आती है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि फलां शहर का विकास फलां शहर की तरह होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बनारस का विकास भी कहा गया कि ये क्योटो की तरह होगा, और भी कई शहरों का। अब देखना है कि राघोपुर विधानसभा चुनाव के बाद ये सिंगापुर बनता है या राघोपुर ही रहता है, या फिर इसमें किसी और तरह की तब्दीली आती है, या ये इस लायक बनता है कि इसको कहा जाएगा कि फला शहर का विकास राघोपुर की तरह होता है। देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमसे बातचीत के लिए, और यहाँ अपने क्षेत्र में आप मिले, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।